वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में दमदार तेजी बनी है जो कि किसी भी निवेशक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी है। आखिर इतनी बड़ी तेजी कहां से आई है, क्या इसके पीछे का कारण है, एक एक चीज आज आपको मैं बताने वाला हूं जिससे आपको पता चल सकेगा कि आगे आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाजार में तेजी दमदार। आज रियल में बाजार में दमदार तेजी आई है जो कि किसी भी निवेशक का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार बाजार काफी ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी लगातार उसी हिसाब से डगमगा रहा था। जैसा बाजार डगमगाता है वैसे ही निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी डगमगाना स्वाभाविक होता है। लेकिन लगातार 2 दिनों की तेजी, 2 सेशन की तेजी ऐसी आई है जो कि किसी भी निवेशक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी है। आखिर इतनी बड़ी तेजी आने के पीछे का कारण क्या है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। आज बाजार में बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली? आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही काफी मजबूती के साथ में बंद हुए हैं। जिस तेजी का इंतजार हर किसी निवेशक को रहता है, वही तेजी आज बाजार में देखने को मिली है, यानी काफी दमदार तेजी रही है। इस तेजी के पीछे कई सकारात्मक कारण रहे हैं। आखिर एक एक करके इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। नंबर 1 है एफआईआई की जोरदार खरीदारी। एक बार फिर से एफआईआई बाजार में खरीदारी करने के लिए आए हैं। लास्ट के सेशन में भी बाजार में एफआईआई ने बड़ी खरीदारी की थी और एक बार फिर से एफआईआई की खरीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव संकेत है आने वाले दिनों के लिए भी। आज बाजार में एफआईआई ने जमकर खरीदारी की है। जब विदेशी निवेशक बाजार में पैसा लगाते हैं तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ा पैसा अगर बाजार में आएगा तो लिक्विडिटी का बढ़ना स्वाभाविक है। बड़े स्टॉक्स में तेजी आती है। जो भी बड़े बड़े कंपनीज के शेयर हैं वहां पे भी आपको तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि एफआईआई ज्यादातर क्वालिटी स्टॉक्स में ही निवेश करना पसंद करते हैं। निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है, क्योंकि जब बाजार में तेजी आती है तो किसी भी निवेशक का दिल करता है कि मैं भी निवेश करूं। बाजार की गिरावट के साथ में हो सकता है जो भी नए नए निवेशक हैं, गिरावट के साथ में कॉन्फिडेंस डगमगा भी जाता है, लेकिन जैसे ही बाजार में तेजी आती है तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस एक बार फिर से बढ़ना काफी हद तक सही रहता है। एफआईआई बाइंग को अक्सर बाजार की दिशा का संकेत माना जाता है। अगर एफआईआई एक बार फिर से भारतीय बाजार में लौट रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों के लिए कुछ शुभ घड़ी भारतीय बाजार के लिए आ सकती है। अदरवाइज एफआईआई जल्दी से बाजार में खरीदारी करने को आते नहीं थे, लेकिन अभी खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब आने वाला समय हमारे देश के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये खाली प्रेडिक्शन है। फेड रेट कट की उम्मीदें, देखिए एक कारण ये भी है कि अगले महीने में अमेरिका में ब्याज दर में कटौती हो सकती है, इसकी उम्मीदें जताई जा रही है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। रेट कट से क्या फायदा होगा? डॉलर कमजोर होता है, जिसका फायदा हमको देखने को मिला है बाजार में। उभरते बाजार इमर्जिंग मार्केट्स आकर्षक बनते हैं, जैसा कि हमारा देश है वो इमर्जिंग मार्केट्स है, हमारे देश का बाजार। इसीलिए आज आपको तेजी देखने को मिली है। काफी आकर्षक बन जाते हैं हमारे देश के बाजार अगर डॉलर में गिरावट आती है तो। भारत जैसे देशों में विदेशी पैसा आता है, जो कि आना शुरू हो चुका है। पिछले
काफी समय से एफआई ने जमकर बिकवाली की थी और एक बार फिर से भारतीय बाजार में खरीदारी का रुख उन्होंने किया है। इसी उम्मीद ने आज ग्लोबल और भारतीय बाजार दोनों को सपोर्ट दिया है। आज आपने देखा भी है कि ग्लोबल मार्केट में भी बड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसी को भारतीय बाजार ने भी आगे बढ़ाया है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत भी आज की तेजी का बड़ा कारण है, क्योंकि जब ओवरसीज मार्केट में तेजी बनती है तो हमारे देश में भी ज्यादातर यही देखा गया है कि उसी को दोहराता है हमारा बाजार भी। आज अमेरिका, यूरोप और एशियाई बाजारों में अच्छे संकेत मिले, वहां पे तेजी देखने को मिली। यूएस फ्यूचर्स मजबूत रहे, एशियाई बाजारों में भी तेजी रही है। ग्लोबल निवेशकों का रिस्क एपेटाइट बढ़ा है। जब दुनिया के बाजार हरे होते हैं तो भारत भी पीछे नहीं रहता। आज आपने नोटिस किया है कि आज दूसरे विश्व के बाजारों में भी हरियाली देखी गई है, इसीलिए आज हमारे देश ने भी काफी हद तक हरियाली दिखाई है। दमदार तेजी का कारण ये भी एक है कि हमारा बाजार ने विदेशी बाजारों को फॉलो किया है। रुपए में मजबूती 91 क्रॉस कर गया था, लेकिन आप देख रहे हैं 89 प्लस अभी चल रहा है, 89 हाफ के करीब डॉलर की कीमत आ चुकी है, जो कि पिछले कुछ दिनों से जो हाईएस्ट प्राइस था उससे काफी हद तक सुधार हुआ है। यानी भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, आप ये कह सकते हैं। बड़ी गिरावट आई थी पहले और अचानक से थोड़ा सुधार वहां पे देखने को मिला है। रुपए की मजबूती से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, यही भरोसा बाजार में देखने को मिला है खरीदारी के रूप में। आयात महंगा नहीं होता है, बाहर से हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्टली नहीं पड़ता है। महंगाई पर दबाव कम रहता है, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो हर किसी को फायदा होता है। मजबूत रुपया बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। अगर रुपया मजबूत होता है तो हमारे बाजार के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जाता है। आईटी सेक्टर में भी जोरदार खरीदारी देखी गई है। आईटी के जो स्टॉक्स थे वहां पे भी दमदार खरीदारी देखी गई है। आज की तेजी में आईटी कंपनियों के शेयरों में अहम भूमिका रही है। क्यों आईटी के स्टॉक्स बढ़े हैं, उसका कारण है यूएस इकोनॉमी में स्थिरता की उम्मीद है। यूएस के बाजारों में स्थिरता की उम्मीद है, वहां की इकोनॉमी में काफी अच्छा करने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि आईटी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है। बेहतर डिमांड आउटलुक है, इसीलिए ये सुधार आपको देखने को मिला है। कुल मिलाकर बाजार का माहौल आप देखिए, संक्षेप में ये दिया गया है पूरा डिटेल। आज की तेजी का एक ही कारण नहीं बल्कि कई पॉजिटिव फैक्टर्स के मिले जुले असर से आई है। यानी कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके मिले जुले कारण हैं तेजी के पीछे के। एफआईआई की बाइंग है, फेड रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में ब्याज दर कमी हो सकती है। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, ओवरसीज मार्केट में अगर तेजी है तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे बाजार पर देखने को मिला है। रूपी मजबूत हो रहा है, हालांकि आज थोड़ी सी कमजोरी देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं जो हाईएस्ट लेवल था उससे काफी हद तक गिरावट देखने को मिली है, यानी रुपी मजबूत हो रहा है। आईटी सेक्टर में बाइंग शुरू हो चुकी है, यानी यूएसए के दिन अच्छे चल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। अगर वहां पे कोई भी डेवलपमेंट होता है, वहां पे अगर इकोनॉमी अच्छा करने की उम्मीद जताई जाती है तो आईटी सेक्टर के लिए काफी अच्छा होता है। निवेशकों के लिए देखिए क्या सीख है। तेजी के माहौल में जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर निवेश कर लिया है तो लंबे समय के लिए करें, ना कि केवल तेजी को देखकर आपको निवेश करने की जरूरत है। जो भी पैसा लगाना है लंबे समय के लिए ही लगाना है, क्योंकि बाजार है, बाजार कभी भी स्थिर नहीं होता है, कभी भी वन साइड नहीं चलता है। अगर बाजार में तेजी आई है तो बाजार में मंदी भी आती है, तो ये बाजार का ही पार्ट है। ये सारी चीज पहले ही समझने की आपको जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करें। एसआईपी और लॉन्ग टर्म की सोच बनाए रखें। एसआईपी के थ्रू निवेश करने की कोशिश करें, और वो भी लंबे समय के निवेश की सोच के साथ।
क्वालिटी स्टॉक्स और फंड्स पर फोकस करें, यानी जो भी क्वालिटी फंड्स है वहां पे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के रूप में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, बाजार रोज ऊपर नहीं आता है। बाजार आज ऊपर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन धैर्य रखने वाले निवेशक लंबी रेस जरूर जीतते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो भी लंबे समय के निवेशक हैं, जिन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 20 साल के लिए निवेश करना है, ऐसे निवेशक लंबी रेस जरूर जीत सकते हैं। यानी बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है, एक ही मीनिंग है। तो आप जो भी निवेश करें, पेशेंस के साथ ही आपको निवेशित रहने की जरूरत है। केवल एक दिन की तेजी को देखकर आपको निवेश नहीं करना है, बल्कि लंबे समय का टारगेट के साथ ही आपको निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है। एक दिन बाजार ऊपर है, कल नीचे चला जाएगा, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि लगातार बाजार ऊपर ही जाए। जो भी पैसा लगाना है, पेशेंस के साथ ही निवेश करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।